एक स्विच ऑन किया और पूरा कमरा रोशन हो गया। ये किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन उस एक पल के पीछे बिजली का एक बहुत लंबा और अविश्वसनीय सफर छिपा होता है। चलिए आज उसी सफर को करीब से देखते हैं। ये कहानी सिर्फ एक स्विच की नहीं है, बल्कि उस अदृश्य ताकत की है जो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे घरों तक पहुंचती है। तो आखिर इस स्विच के पीछे का राज है क्या? कभी सोचा है कि स्विच दबाते ही जो बिजली आती है वो असल में आती कहां से है? हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर इसकी कहानी इंजीनियरिंग और विज्ञान के कुछ सबसे शानदार आइडिया से भरी हुई है। देखिए, बिजली का ये पूरा सफर 5 बड़े पड़ावों से गुजरता है। हम इस पूरी यात्रा को देखेंगे, मतलब बिजली के बनने से लेकर हमारे घरों तक उसके फाइनल कनेक्शन तक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उस जगह से जहां ये सारी शक्ति पैदा होती है। हर सफर की एक शुरुआत होती है। बिजली के लिए वो शुरुआत हैं ये बड़े बड़े पावर प्लांट्स। सोचिए, यहीं पर वो भीमकाय जनरेटर घूमते हैं जो उस शक्ति को पैदा करते हैं जिससे पूरा देश चलता है। और बिजली बनाने के भी कई तरीके हैं। जैसे पारंपरिक थर्मल प्लांट्स हैं जो कोयले या गैस से ऊर्जा बनाते हैं, तो वहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स पानी की जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और अब जमाना बदल रहा है तो सोलर फार्म्स सीधे सूरज की रोशनी को बिजली में बदल रहे हैं। अच्छा, एक बार बिजली बन गई तो अब अगली चुनौती शुरू होती है, उसे दूर दराज के शहरों और कस्बों तक पहुंचाना। और इसके लिए एक खास तरह के सुपर हाईवे की जरूरत पड़ती है। इसे कहते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। मतलब बिजली को बहुत ही ऊंची शक्ति पर इन ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए लंबी लंबी दूरियों तक भेजा जाता है। इसे आप बिजली का सुपर हाईवे समझ सकते हैं, जहां ऊर्जा बहुत तेज रफ्तार से सफर करती है। और ये वोल्टेज कितना ज्यादा हो सकता है? 7,65,000 वोल्ट तक। अंदाजा लगाइए, हमारे घरों में जो 230 वोल्ट आते हैं उसके मुकाबले ये हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये तो जैसे ऊर्जा का एक जबरदस्त तूफान है। तो सवाल उठता है कि भाई इतना हाई वोल्टेज क्यों? वजह है एफिशिएंसी। देखिए, जब बिजली लंबा सफर तय करती है तो कुछ ऊर्जा गर्मी बनकर रास्ते में ही खत्म हो जाती है। वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, ये पावर लॉस उतना ही कम होगा। मतलब साफ है, ज्यादा से ज्यादा बिजली अपनी मंजिल तक पहुंचती है। ठीक है, तो अब हमारी बिजली इस पावर सुपर हाईवे से होकर शहर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। लेकिन अब इसे शहर की गलियों और सड़कों पर लाना है जहां लोग रहते हैं। पर यहां एक प्रॉब्लम है। इतनी हाई वोल्टेज बिजली को सीधे आबादी में भेजना, ये तो वैसा ही होगा जैसे एक रेसिंग कार को हाईवे से सीधे किसी के लिविंग रूम में घुसा देना। ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इस ऊर्जा को एक सुरक्षित लेवल तक कम करने की, यानी स्टेप डाउन करने की जरूरत होती है। और यहीं पर एंट्री होती है सब स्टेशन की। इन्हें आप बिजली ग्रिड का ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकते हैं। ये हाई वोल्टेज की इस बाढ़ को कंट्रोल करके उसे शहर भर में बांटने लायक बनाते हैं। ये इस सफर का एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। चलिए, अब हम आ गए हैं सफर के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर। बिजली अब शहर में आ चुकी है और हमारे मोहल्लों की तरफ बढ़ रही है। इसे लास्ट माइल जर्नी भी कहते हैं। सब स्टेशन से निकलकर बिजली अब स्थानीय डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों पर अपना आखिरी सफर शुरू करती है। ये वही तारें हैं जो हमारे मोहल्लों से होकर गुजरती हैं। फिर हमारे घरों के पास लगे ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज को एक आखिरी बार कम किया जाता है, ताकि ये हमारे टीवी, फ्रिज और बल्ब के लिए बिल्कुल सही और सेफ हो। और बस फिर जैसे ही वो स्विच दबाया जाता है, बिजली सेकंड के भी एक छोटे से हिस्से में बल्ब तक पहुंच जाती है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर और नतीजा पलक झपकते ही। ये बात इस पूरे जटिल सिस्टम को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देती है। तो अगली बार जब कोई लाइट जलाए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। सोचो कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ एक छोटे से स्विच के पीछे छुपी होती है। ये सच में कमाल है ना?